हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघवन टीच। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसी रिएक्शन ले आया हूँ जो यूपी बोर्ड 2024 क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अभी क्लियर गारंटेड ही आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, मतलब कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंस वर्ब अभिकर्मक से एन मैथिल व्यंजन सल्फोनामाइड कैसे बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया मेथिलेमिन मेथिल एमीन से कराते हैं तो एन मैथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। अतः इसी अभिक्रिया को हिंसवर्ग अभिकर्मक कहते हैं। तो दोस्तों, यह अभिक्रिया बहुत ही मोस्ट है, तो आप लोग इस अभिक्रिया को तैयार कर लें और 100% आने के इसके चांस हैं। तो इसे जरूर कंप्लीट करें। तो दोस्तों, रिएक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का सूत्र चाहिए। तो सबसे पहले हम अब पहले बेंजीन बनाएंगे। ये है बेंजीन, और फिर इसके बाद यहाँ पर एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर Cl। ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और फिर इसके बाद किसके साथ रिएक्शन लगाने, मैथिल एमीन। मैथिल एमीन का सूत्र क्या होता है, CH3NH2 होता है यही। फिर इसके बाद हम अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या बनेगा, फिर इस पहले तो बेंजीन बनाओ, बेंजीन है। फिर इसके बाद यहाँ से निकालो एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। फिर इसके बाद एन एन निकलेगा यहाँ, यहाँ से ए एन। फिर इसके बाद एच, फिर इसके बाद सी एच थ्री। तो दोस्तों, हम लोगों को यही बनाना था, तो ये बन गया है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर हम वीडियो को, मतलब कि एक और अभिक्रिया बता रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों, दूसरी अभिक्रिया है कार्बेल एमीन से अभिक्रिया। तो पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे, कार्बेल एमीन अभिक्रिया। दोस्तों, मैं यह अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो अभी से आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि पेपर के टाइम पर आप लोग किन किन सब्जेक्टों को तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को मेथाइलेमीन यानी कि CH3NH2, मैं आप लोगों को सूत्र भी लिख दूँ, CH3
NH2, इसी को बोलते हैं मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन, अब स्टार्ट करें। मिथाइल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH3 CHCl3। तो ये सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म, इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और फिर इसके बाद क्लोरोफॉर्म बा KOH, व KOH के साथ गर्म करते हैं तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। अतः इसी अभिक्रिया को कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन करने के लिए मिथाइल एमीन का सूत्र पता होना चाहिए। मिथाइल एमीन का सूत्र है A, तो हम इसको लिखते हैं CH3NH2। फिर इसके बाद हमें क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। फिर जस्ट इसके बाद लेना हमें KOH, इसी को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने लिखा नहीं हिंदी में, कोई बात नहीं। इसकी रिएक्शन कराते हैं, गर्म का चिन्ह है। तो रिएक्शन के लिए हमें लिखना है CH3NC, इसी को बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड निकलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखना बनेगा नहीं, प्लस इसके बाद निकलेगा KCl, और फिर इसके बाद यहाँ से देखो KCl। फिर इसके बाद निकलेगा आपका जल तो निकलता ही है H2O। तो अब ये संतुलित नहीं, इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है, तो 3 H1 2 3, यहाँ 3 लगा देंगे दोस्तों। तो यह अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सिम्ट रिएक्शन, यानी कि सिम्ट अभिक्रिया। अब इसके बारे में लिखते हैं। तो जब प्रोपेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, यानी कि अम्ल को हाइड्रोजोइक, यानी कि मतलब अमोनिया को उल्टा होता है, यही हाइड्रो अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। ये होता है अमोनिया का उल्टा। अम्ल के साथ H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति
में अभिक्रिया कराते हैं तो एथिलेमीन बनता है। एथिल अतः इसी अभिक्रिया को सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए प्रोपेनोइक अम्ल का पता होना चाहिए। तो प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3CHO और फिर इसके बाद यानी कि हाइड्रोजन का सूत्र होता है N3H यानी अमोनिया का उल्टा। तो लिखते हैं N3H, फिर इसके बाद दोस्तों प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3CH2O COOH और फिर इसके बाद प्रोपेनोइक यानी ये सॉरी हाइड्रोजन अम्ल का सूत्र लिखेंगे N3H, फिर इसके बाद इसकी उपस्थिति क्या थी, सांद्र यानी कंसंट्रेट। यहाँ पर सांद्र लिखना है, सांद्र H2SO4। फिर इसके बाद क्या कहना कर रहा है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर CH3CH2 इथाइलेमीन बना, इथाइलेमीन निकल गया। फिर इसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगी, नाइट्रोजन गैस है, और इसके बाद CO2 निकलेगा, CO2 भी गैस है। देख लो आप लोग दोस्तों।